हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल एक्सरसाइज। जैसा कि बच्चों इस चैप्टर में 7.3 एक्सरसाइज सिलेबस से अभी हटी हुई है, तो हमें 7.1 डिस्टेंस फार्मूला और 7.2 सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूला बेस्ड हमें क्वेश्चन आने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली हट गई है। 7.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन 7.1 7.2 पर बेस्ड है। तो बच्चों कई सारे स्कूल और कोचिंग संस्थानों में ये क्वेश्चन कराए नहीं जाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 7.1 7.2 पर बेस्ड है। वो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी दूंगा, घर पर खुद करना है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको पूरे सोल्यूशन के साथ कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से देखो। देखो हमसे बोल रहे हैं डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, मतलब एक लाइन है, एक लाइन है बच्चों, वो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है और वो लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। मान लीजिए ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, -2 और बी है 3, -7। क्लियर है? अब इस लाइन को एक लाइन डिवाइड करके जा रही है और उस लाइन की इक्वेशन है, मान लो ये लाइन जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और वो है 2x + y - 4 = 0। ठीक है ना बच्चों? अब ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है ये हमें पता करना है। तो हमने ये माना कि ये पॉइंट P पर डिवाइड करके जा रही है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और वो m1:m2 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, लेट पॉइंट P डिवाइड AB in the ratio m1:m2। ठीक है बच्चों? ठीक है, लिखना देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला लिखना मत भूलना, लिखना कोऑर्डिनेट ऑफ P = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब एक बात ऑब्जर्व करो, कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए हमें, ठीक है ना भाई? ध्यान से देखो, m1 ही है और x2 कितना है 3, और m2 ही है और x1 कितना है 2, और m1 + m2, और यहाँ है x, y। अब बच्चों m1 ही है और y2 कितना है 7, और m2 कितना है m2 ही है, और y1 कितना है -2 अपॉन में m1 + m2। तो यहाँ से बच्चों x, y आ जाएंगे 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2, 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2। अब क्या करेंगे, तो यहां से हमें ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों? x की वैल्यू मिलेगी 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2, और y की वैल्यू मिलेगी 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये x और y की वैल्यू। अब एक बात बताओ, पॉइंट P जो है इस लाइन पर भी तो लाई कर रहा है, 2x + y - 4 पर। लिखना एज पॉइंट P lie on line 2x + y - 4 = 0। पॉइंट P इस पर भी लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन पॉइंट P satisfied, इक्वेशन 2x + y - 4 = 0। इसलिए बच्चों अब हमें क्या करना होगा, इसलिए तो अब देखो ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें x और y की जो वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है ना, ध्यान से देखना 2, और देखो x की वैल्यू क्या निकाली है 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2, और उसके बाद प्लस y, और y के कोऑर्डिनेट क्या है 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2, और उसके बाद है बच्चों क्या -4 = 0। अब हमें से सॉल्व करके m1 और m2 की वैल्यू निकाल देनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो 3 × 2 = 6m1 और 2 × 2 = 4m2,
प्लस 7m1 माइनस 2m2। बच्चों जब एलसीएम लोगे ना तो 4 में m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से -4m1 -4m2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब जब डिनोमिनेटर राइट में जीरो के साथ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 6m1 और 7 13m1, 13 में से 4 घटाओगे तो 9m1। क्लियर है? अब देखो 4m2, 4m2 में से 4m2 कट गए, तो अब हमारे पास बचा -2m2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, माइनस के 2m2 को राइट में ले जाए तो प्लस का 2m2, तो m2 को नीचे ले आओ और 9 को उधर ले जाओ, तो हमें क्या मिलेगा, m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2 रेशियो 9। तो हमें यही तो निकालना था कि वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी बच्चों। तो जो लाइन है ना 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये इसे m1 इंटू m2 बोले तो 2 रेशियो 9 में डिवाइड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो उसमें भी करा रखा है, लेकिन उसमें मिड पॉइंट दे रखा है और इसमें ये लाइन दे रखी है, बस इतना सा अंतर है। बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अभी तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। जब तक के लिए आप इसे नोट करिए पॉज करके बच्चों। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में सेकंड इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो एक सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से होकर गुजरता है और हमें बताओ उस सर्कल का सेंटर क्या होगा। मतलब कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल 3 पॉइंट, जैसे 6, -6 है, तो जैसे 6, -6 आप इधर कंसीडर कर लेते हो, ठीक है ना। वैसे नीचे की तरफ रहता है तो आप इधर ले लो 6, ठीक है। 3, -7, अच्छा ये भी फिर नीचे की तरफ ही आएगा, तो इसे चलो आप इधर कंसीडर कर लो 3, -7, और 3, 3 है तो इसे आप इधर ले लो, ठीक है ना। अब क्या करना है, चलो इनको नाम भी दे दो, जैसे ये ए है, जैसे ये बी है, जैसे ये सी है, और जो ओ है उसके कोऑर्डिनेट x, y, सेंटर के कोऑर्डिनेट आप x, y मान लो, किसी को भी कहीं ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सर्कल पर ले लेना, ठीक है ना। अब आपको x, y की वैल्यू बतानी है। बात समझो, आपने इसमें इसको डायमीटर मानने की गलती मत करना कि ये एक डायमीटर है, जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या करोगे। देखो आप ये देख सकते हो कि ये 3, -7 है और ये 3, 3 है, तो x की वैल्यू 3, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट लीव इट करिए, आगे देखिए। देखिए अब इसको आप ज्वाइन कर देना और इसको भी ज्वाइन कर देना और इसको भी ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। तो अभी ये तीनों क्या है, ये तीनों रेडियस है और रेडियस का लेंथ तो बराबर होता है, दैट्स वाई अब इनका डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर रखेंगे तो इक्वेशन बनेंगी और वहां से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से, पहले लेट करना, लेट let the let the coordinate of center let the coordinate of center O be x, y, ठीक है ना। अब लिखना ना, जो डिस्टेंस बच्चों ओ ए है वही डिस्टेंस ओ सी के बराबर होगा। लिखना नाउ एज ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर द radius, so distance OA is equals to distance OC, ठीक है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, OA का डिस्टेंस, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब OA का जब डिस्टेंस आप निकालोगे तो देखो OA तो A में से O घटा दो तो 3 में से x घटाओगे प्लस -7 में से -y घटाओगे रूट में OC का डिस्टेंस, तो C में से O घटा दो 3 - x का होल स्क्वायर और बच्चों 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 - x स्क्वायर से 3 - x स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले रूट हटाओ। तो जब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो बच्चों ध्यान से देखना, रूट 3 - x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो। देखो आपको पता होना चाहिए -a - b का होल स्क्वायर होता है a + b के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा।
तो ध्यान से इधर ऑब्जर्व करना, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो -7 का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7 इंटू -y। अब आपको लग रहा होगा आपने ये स्क्वायर क्यों नहीं खोला, क्योंकि ये आगे जाके कट जाना है। अब इधर देखो, अब इसका स्क्वायरिंग करना है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इधर भी इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसको खोल दो, 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई। अब देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 49 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 7 दूनी 14 वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई। अब देखो 3 माइनस एक्स स्क्वायर से 3 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब माइनस 6 वाई को इधर ले आओ तो 14 वाई प्लस 6 वाई और 49 को इधर ले जाओ तो 9 माइनस 49। क्लियर है? प्लस का 49 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 20 वाई इक्वल्स टू माइनस 40। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -40 अपॉन 20 -2। तो वाई कितना आ गया -2। अब हमें x की वैल्यू और निकालनी है, तो ऐसा करो किन्हीं दो डिस्टेंस को और बराबर रख दो। जैसे आपने OA को अब OB के बराबर रख दिया या OB को OC के बराबर, किन्हीं दो डिस्टेंस को बराबर लिख देना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, नाउ दिखाई तो दे रहा है ना, यहाँ y बराबर -2 पर चेक कर लो। चलो दिखाई दे रहा है। अब आगे देखो, अब लिखना नाउ डिस्टेंस OA इक्वल्स टू डिस्टेंस OB। तो यहां से OA का डिस्टेंस वही 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OB का डिस्टेंस निकालोगे तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें y की वैल्यू -2 पुट कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करोगे तो देखो रूट में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ लिखना -7 माइनस और -2, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, y की वैल्यू -2 है, ठीक है ना। अब देखो इसका स्क्वायर और होल में स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस -2 का होल स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कट गए। अब देखो 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को खोल दो, तो जब 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को खोलोगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस -7 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस -6 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा बच्चों। अब देखो 9 माइनस 6x प्लस -5 और -5 का स्क्वायर 25, ये बचेगा 36 माइनस 12x प्लस -6 2 -4 का स्क्वायर 16। अब -12x को इधर ले आओ तो प्लस का 12x माइनस 6x, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, और 36 और 16 30 40 46 और 6 52 बच गया। अब देखो इसको हटाओगे 6x और 34 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 18, 6x तो कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गई, O के कोऑर्डिनेट हो गए x, y विच इज इक्वल्स टू 3, -2। ठीक है। अगर बच्चों आपने y की वैल्यू पहले नहीं निकाली होती तो यहाँ इक्वेशन बनती, क्योंकि y के टर्म में फिर तो आप रख ही नहीं पाते, तो इक्वेशन बनती, ठीक है ना। तो वहां से भी आप निकाल सकते थे, या फिर हमें कैसे पता चला y पहले निकालना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 3 है और ये 3 है तो हम समझ गए वैल्यू कट जाएगी, तो इसलिए अगर ये अलग अलग होती तो दो इक्वेशन बनती जिनको हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना होता, तब हमारा आंसर आता। थोड़ा सा लेंदी है, टिपिकल है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो और भी इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान से देखो। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे एक्सरसाइज का मे बी 4th क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन है। बोल रहा है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, तो बच्चों एक स्क्वायर बनाते हैं और उस स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस हमें गिवन है, मान लो A B C और D, ठीक है, और हमें अपोजिट वर्टिसेस गिवन है, तो मानो -1, 2, 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस, हमें A और C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लेते हैं ये x, y है
और ये x1 कॉमा y1 है, तो हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालना है। एक बात बताओ बच्चों, पहले लिखना let the coordinate of A and B are x, y, x1, y1। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या करें? देखो सबसे पहले एक बात देखो, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड की लेंथ बराबर होगी, तो मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल्स टू बच्चों ए डी, या लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए डी, क्योंकि एबीसीडी से स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी लेंथ बराबर होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे रूट हटाना है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए स्क्वायरिंग पहले ही कर देता हूं, ठीक है ना। अगर ए बी ए डी के बराबर है तो ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर भी बराबर होगा, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर है। और ऐसे ही यहाँ पर जब ए डी का निकालेंगे तो ए डी का निकल के आएगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट जब मैंने स्क्वायर किया ना तो अल्टीमेटली रूट कट गया, ठीक है। अब देखो 2 माइनस वाई स्क्वायर से 2 माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, इसको खोलो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको खोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का माइनस के 6x को उधर ले जाओ 9 माइनस 1 और 6x प्लस 2x, तो 8 इक्वल्स टू 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 1 हमने निकाल दी, क्लियर है। अब एक बात ऑब्जर्व करो, एक बात ऑब्जर्व करो, मुझे y की वैल्यू और निकालनी है या फिर उधर। चलो एक बात बताओ, एक बात बताना ध्यान से, आप देख रहे हो अगर मैं इस बी डी डायगोनल को ज्वाइन कर दूं तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों ध्यान से देखना, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी डी, तो बच्चों देखो x में से x घटाओगे तो मतलब 3 में से माइनस करोगे -1 को और स्क्वायर, और 2 में से 2 घटाओगे। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो 3 में से x घटाओगे और 2 में से y घटाओगे। और अब ए डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो -1 में से x घटाओगे और 2 में से y घटाओगे। अब यहाँ x की वैल्यू हमने 1 लगा दी है तो x की वैल्यू 1 पुट कर देना इसमें। देखो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 है, ये तो 0 ही हो जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 का स्क्वायर 4, और इसको खोलना पड़ेगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब जब यहाँ x की जगह आप 1 रखोगे तो -1 और -1 कितना हो गया? -2 का स्क्वायर प्लस का 4, इसको होल स्क्वायर खोलो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4y। अब देखो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, देखो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, तो ये सब किससे? 16 से कट गए, क्लियर है। अब देखना ध्यान से, हमारे पास क्या बचा? 0 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y 8y। चेक कर लो, ठीक है, क्यों? एक बार दोबारा चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 4 का स्क्वायर 0, 2 में से 2 में से 2 घटाओगे 0 ही बचेगा, चेक है। अब इधर देखोगे जब ए बी चाहिए तो 3 में से x घटाओगे और 2 में से y, और उधर -1 में से x घटाओगे और 2 में से y घटाओगे, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया, 3 में से x की वैल्यू 1 है, 1 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस वाई का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और -2 का स्क्वायर b प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस वाई स्क्वायर -2y, ठीक है। 4 और 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16 से 16 कट गया। अच्छा यहाँ देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर, क्लियर है।
अब देखो ध्यान से, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 2y कॉमन ले सकते हो, तो y माइनस फोर बचेगा। तो एक बार 2y इक्वल्स टू जीरो और एक बार y माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, 2 इधर चला जाएगा तो 0/2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन x1 और y1 की वैल्यू तो अभी आई नहीं है, समझ रहे हो ना, x1 और y1 तो अभी पता ही नहीं है। तो एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, ये जो डायगोनल है ये पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, तो करते तो स्क्वायर के भी हैं, लिखना एज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisect each other, so by using midpoint formula, by using midpoint formula that is x1 plus y1 upon 2 और x2 plus y2 upon 2। अब एक बात बताओ बच्चों, जब इसमें लगाओगे तो x प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखो इसके भी तो मतलब जो बी डी का मिड पॉइंट है O और AC का मिड पॉइंट है O, तो उसके तो O के कोऑर्डिनेट तो दोनों तरफ से जो आएंगे वो इक्वल ही होंगे, दैट्स व्हाई वी पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल टू ईच अदर। अब देखो यहाँ देखो 3 और -1 को प्लस करोगे तो बच्चों चलो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लो, अपॉन 2 और 2 + 2 अपॉन 2। जब इन दोनों को आप बराबर रखोगे, पहले मैं ये देख लूं कहीं स्पेस है या नहीं है, अभी है स्पेस, एक तो इधर है स्पेस, ठीक है ना, तो मैं इधर थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो एक अभी सी को आगे सॉल्व कर दूं, यहाँ पर भी है, चलो देखो। तो बच्चों जब इसको इसके बराबर रखोगे तो x प्लस x1 अपॉन 2 और 3 में से 1 घटाओगे 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, और y प्लस y1 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया। तो एक तो रिलेशन बन गया, x प्लस x1 बराबर 2 और y प्लस y1 बराबर 4। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल दी है 1, तो 1 प्लस x1 बराबर 2, तो x1 की वैल्यू 2 में से 1 घटाएंगे, x1 की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। अब y प्लस y1 भी तो 4 आ रहा है, तो बच्चों ध्यान से देखना, y प्लस y1 इक्वल्स टू 4 है, लेकिन y की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 4 भी है, तो व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो y1 इक्वल्स टू 4, लेकिन व्हेन y इक्वल्स टू 4 तो y1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो a के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x, y, तो x कितना है 1 और y कितना है बच्चों, y 0 भी है और y 4 भी है, तो 1, 0 भी होंगे और 1, 4 भी होंगे। उसी तरीके से जो x1 y1 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू बच्चों 0 भी है और 4 भी है, तो कहने का मतलब है कि इनके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, या तो 1, 0 और 1, 4, या फिर 1, 4 और 1, 0, ठीक है। तो जो अपोजिट वर्टिसेस होंगे या तो 1, 0 एंड 1, 4 या फिर 1, 4 एंड 1, 0, ये कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व किया है। पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी, इन दोनों के डिस्टेंस को बराबर रख के, फिर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वहां से y की वैल्यू मिल गई, फिर हमने अपोजिट डायगोनल्स की हेल्प से निकाला और वहां से हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है ना बच्चों। अभी 2 क्वेश्चन और रह गए, जिनमें से एक मैं होमवर्क दूंगा और एक मैं आपको कराऊंगा पूरा, ठीक है ना, जिसमें हम सेक्शन छोड़िए, जिसमें हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तक निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इस वीडियो में, ध्यान से देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कि 5 पार्ट है और पांचों इंपॉर्टेंट है। कहो तो कोई 3 आ जाए, कहो तो पांचों आ जाए एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। हमसे बोल रहा है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। मान के चलो ये एक ट्रायंगल है ABC, A और B और C, इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A के 4,2 और B के कोऑर्डिनेट हैं बच्चों 6,5 और C के कोऑर्डिनेट हैं 1,4। अब हमसे बोल रहे हैं बच्चों पहला पार्ट कि द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D। ए से एक मीडियन डाली जाती है और वो D पर जाकर टच करती है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। बच्चों मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, एग्जाम टाइम में आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको फॉर्मूला लिखना है, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है इस वजह से मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2
और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/2। तो ये किसके डी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए मैंने डायरेक्ट, ठीक है ना। डी के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों 7/2 और 9/2। अब सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू ऑन क्यू एंड आर ऑन, सेकंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन एडी। पी पर कोई एक पॉइंट है बच्चों, सॉरी एडी पर एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और जो एपी और पीडी है ना वो 2:1 में है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। जब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा स्पेस की वजह से, अब पूरा फॉर्मूला लिखना बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और एपी और पी1 का रेशियो, जो पीडी का रेशियो 2:1 है, तो ठीक है ना। देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट ऑफ पी बाय, देखो m1x2, ठीक है ना, m1x2, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 7/2 का, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो कर देता हूं 2 × 7/2 प्लस, अब देखो m2x1 4 × 1 अपॉन, या 1 × 4 वॉट एवर यू वांट यू कैन राइट, और m1 प्लस m2 कितना है 2 + 1। इसी तरीके से m1 और y2 9/2 प्लस m2 y1 अपॉन 2 + 1। देखो चूंकि स्पेस नीचे नहीं है तो मैं राइट में ही बढ़ा रहा हूं, आप एग्जाम टाइम में नीचे लिखना। देखो 2 से 2 कट जाएगा, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 2 और 1 3, और देखो 2 से 2 9 और 2 11/3, तो यहां से कोऑर्डिनेट निकल के आ गए 11/3 किसके पी के। अब हमें थर्ड निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर, मीडियंस बीई। बच्चों एक बीई मीडियन डालो और एक सीएफ मीडियन डालो, सीएफ और बीई, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्यू और आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट बी क्यू और क्यू ई, बी क्यू और क्यू ई, तो बच्चों क्यू यहां मान लेते हैं, और ये कितने में 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और सी आर यहां पर आर मान लेते हैं, और सी आर कितने में डिवाइड हो रहा है 2:1 में। देखो बच्चों अब थोड़ा सा घपला लग रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत आसान है, एक बार दोबारा समझना। सबसे पहले हमने डी के कोऑर्डिनेट निकाले बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। फिर एडी मीडियन पर एक पॉइंट पी है जो उसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए। अब पीई एक मीडियन है, तो मीडियन है ई, तो ई मिड पॉइंट होगा, तो ई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले। तो ई के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम टाइम में आप पूरा लिखोगे, अप्रोच करोगे। देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2, और 2 और 4 6/2, या तो 3 लिख दो, चलो ठीक है। अब ऐसे सी एफ, एफ भी तो मिड पॉइंट है, तो देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10/2 5, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/2। अब क्या करना है, अब बीई पर ना क्यू है और क्यू से 2:1 में डिवाइड करता है, तो देखो क्यू के कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो वही फिर दोबारा सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, और डायरेक्ट करूंगा, यहां से देखना, देखो m1x2, तो 2 से 2 कट गया 5 बचा, चलो बढ़ा देता हूं भाई, जैसे ये किया है वैसे ही कर देता हूं, ध्यान से देखना। m1 कितना है 2, m1x2 कितना है 5/2 प्लस m2 कितना है 1 × 6 अपॉन 2 + 1। अब ऐसे ही m1 y2 कितना है 3, और m2 y1 कितना है बच्चों 5। अब आगे आ जाओ 2 + 1। अब देखो नीचे की जगह मैं राइट में सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 2 से 2 कट गया, तो 4 और 5 11/3, और 3 दूनी 4 5 11/3। अब ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसके आर के, तो आर जो है ना बच्चों वो सी एफ पर लाई करता है और उसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो m1x2 प्लस m2 और x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो मैंने 2 और 2 × 7/2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1, चेक करो, देखो m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/3, और 7 से 60 गिर गया, 7 और 4 11/3। तो इसका मतलब क्या है कि पी क्यू और आर जो तीनों मीडियन पर पॉइंट हैं, और जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं, उन तीनों के कोऑर्डिनेट एक जैसे आए हैं। तो हमसे बोल रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने यही ऑब्जर्व किया कि एवरी मीडियन पर जो पॉइंट है और जो उन्हें 2:1 में डिवाइड कर रहा है,
उनके कोऑर्डिनेट सेम है और उस पॉइंट को, अब देखो जब सब तीनों के कोऑर्डिनेट सेम है पी क्यू और आर के, तो इसका मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते होंगे और वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। लिखना एज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू एंड आर सेम and each point divide median in the ratio 2:1। जो पी क्यू आर है उसके सेम आए हैं कोऑर्डिनेट और ईच पॉइंट डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो 2:1। so we can say that this point is called to be the centroid of a triangle. So point P, Q and R coincide and this point called the centroid of a triangle। ठीक है ना बच्चों। अब देखो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, हमसे बोल रहा है इफ x1 y1 एंड x2 y2। अच्छा एक ट्रायंगल, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूँ ए बी और सी। अब बोल रहा है ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के हैं x2 y2 और सी के हैं x3 y3। मैंने वैसे ये क्वेश्चन ना आपको प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड के आते हैं उस वीडियो में मैंने करा रखा है। मैंने उस वीडियो में 13 क्वेश्चन कराए थे चैप्टर 7 के, उस वीडियो में ये क्वेश्चन है अलग से बोर्ड में पूछा गया है। देखो ए बी और सी तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और उसको हम पी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम डी जो मीडियन है उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो उसके तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला से। तो मिड पॉइंट फार्मूले से जब मैं निकालूंगा तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये तो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जो p पॉइंट है वो इसे 2:1 में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। इज इट क्लियर? आगे देखो, अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p या फिर इसको हम सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC P है, ठीक है ना। अब देखो m1 x2 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस m1 x2 अपॉन 2 प्लस 1। अब देखो 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। मैं ये चेक करूँ ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और, अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है पॉइंट P की कोऑर्डिनेट जो कि एक सेंट्रॉइड है। अगर बच्चों जैसे हमने AD मीडियन डाली है, वैसे अगर हम BE मीडियन डाल देते तो पहले E के मिड पॉइंट निकालते और फिर BE पर एक पॉइंट P लेते जो से 2:1 में डिवाइड करता, वहां से भी ऐसे CF से भी कहीं से भी निकाल दो, आंसर ये निकलता। क्लियर है ना। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमने बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन एग्जाम टाइम में पूरा लिखोगे। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखना ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगल बना दिया। अब हमसे क्या बोल रहा है, ABCD एक रेक्टेंगल है और उनके कोऑर्डिनेट हैं -1, -1, -1, -1, -4, 5, 4 और 5, -1। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब बोल रहे हैं PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है और CD का R है और S। मिड पॉइंट बना दिए बच्चों।
अब मिड पॉइंट है तो इनके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन आप एग्जाम टाइम में पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। तो देखो -1 और -1 को प्लस करो, -2/2, तो -1, -1 और 4 को प्लस करो तो 4 में से 1 गया 3, तो 3/2, -1 और 5, 5 में से 1 गया 4/2, 2 आ गया, 4 और 4 8/2 करोगे तो 4 आ गया। आर के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 5 और 5 10/2 करोगे 5, और -1 और 4, 4 में से 1 गया 3/2। अब -1 और 5 में से बन गया 4/2, और ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब हमसे कह रहे हैं इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब PQRS को ज्वाइन करो और ये चेक करके बताओ कि PQRS है क्या, क्या स्क्वायर है, क्या रोम्बस है, या रेक्टेंगल है। तो हमें PQ की लेंथ, QR की, RS की, PS की लेंथ पता करनी है। अगर ये चारों लेंथ बराबर है तो ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर और रोम्बस हो, फिर हम इनके डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल की लेंथ एक दूसरे के बराबर है तो स्क्वायर, अगर नहीं है तो रोम्बस। और अगर चारों साइड बराबर नहीं है, अपोजिट साइड बराबर है, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, और वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। फिर उसके डायगोनल चेक करेंगे, अगर अपोजिट साइड बराबर होने के साथ साथ अगर डायगोनल की लेंथ एक दूसरे के बराबर है तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले PQ की लेंथ, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, आप एग्जाम टाइम में फॉर्मूला लिख के सब कुछ करोगे। तो देखो PQ की लेंथ, तो देखो x2 - x1, PQ, दो में से एक घटाओ तो 3, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 4 में से घटाओ 3/2, तो 4 - 3/2, तो घटाओगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 चौके 36, 36 और 25, 36, 46, 56 और 5 61/4 रूट में, तो रूट 61/2। ये PQ की लेंथ आ गई। अब QR की लेंथ निकालोगे, तो बच्चों QR की लेंथ जब आप निकालोगे तो 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 3/2 में से 4 घटा दो तो ये सेम यही आएगा, 3/2 में से 4 घटाओगे तो आंसर सेम यही आएगा बच्चों, कितना आएगा 61/4, तो रूट में 61/2, रूट में 61/2 यूनिट। QR के बाद PQ, QR और RS। अब देखो 2 में से 5 घटा दो, -3 का स्क्वायर 9, और -1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 - 3/2 का स्क्वायर। अब देखो 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5/2। चलो चेक करते हैं, देखो ध्यान से, RS इक्वल्स टू 9, और 2 एकम 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 चौके 36 और 5 61/4, तो ये भी रूट 61/2 आ गया। अब RS के बाद SP भी निकालेंगे, तो जब SP या PS जो भी निकालना निकाल देना। तो देखो SP निकालोगे तो -1 में से घटाओगे -2, तो -3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा, और -1 में से -3/2 करोगे तो फिर वही आ जाएगा सेम, इसका आंसर भी रूट 61/2 आ जाएगा। तो चारों लेंथ तो बराबर हो गई, अब हमें इनके डायगोनल भी निकालने होंगे। तो जब डायगोनल निकालोगे आप तो देखो ध्यान से, S और Q निकालो, SQ, SQ जब निकालोगे आप तो 2 में से 2 घटाओगे 0, 0 का स्क्वायर 0, और 4 में से घटाओगे -1, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 आ जाएगा। अब आप SQ तो निकाल दिया, PR भी निकालो डायगोनल। तो जब PR डायगोनल आप निकालोगे तो 5 में से 1 घटाओगे 6 का स्क्वायर 36, और 3/2 में से 3/2 घटाओगे 0, तो ये हो गया 6। तो डायगोनल बराबर नहीं है लेकिन चारों साइड बराबर है, तो बच्चों क्या हो जाएगा रोम्बस, सिंपल। तो रिप्रेजेंटेशन आपकी खुद में आपको हिसाब से एग्जाम में करनी है, ठीक है ना। बाकी का चारों साइड बराबर है लेकिन डायगोनल एक दूसरे के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये एक स्क्वायर बनेगा, सॉरी ये एक रोम्बस बनेगा, एक स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं है। अब बच्चों इस वीडियो में पांचों ऑप्शनल में आने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे अगर आप एक्स्ट्रा प्रीवियस या रिपीटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको NCERT प्लस पर 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना होगा, या फिर 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट और है जिसमें मिशन मार्च सीरीज है, उसमें आपको जाना होगा। वहां पर ये आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इससे भी और अच्छे क्वेश्चन, और आपको बेसिक स्टैंडर्ड सबके हिसाब से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बच्चों इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहना। 9, 10, 11, 12 की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, किसी न किसी वे से आपके एग्जाम में हेल्प करते रहेंगे, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए। NCERT प्लस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।